हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत का पार्ट 1 देख चुके थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो शुरू करते हैं आधुनिक भारत का पार्ट 2। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया। बक्सर का ही जो युद्ध था दोस्तों, इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों का अस्तित्व प्रभुत्व स्थापित जो हुआ वह भारत में इसी युद्ध से हुआ। इसलिए बक्सर के युद्ध को जो है अंग्रेजों के वास्तविक सत्ता का स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है बक्सर के युद्ध को। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो वह लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। याद रखेंगे दोस्तों, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो वह लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। रंजीत सिंह जो था वह सोकर मिसल से संबंधित थे। याद रखेंगे दोस्तों, रंजीत सिंह जो थे वह सोकर मिसल से संबंधित थे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया अपनी राजधानी को। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ। याद रखेंगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था वह शाह आलम द्वितीय था। याद रखेंगे दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में हुई थी। डिंडीगुल तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। डिंडीगुल जो है वह तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग के समय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठगों के दमन जो है कर्नल स्लीमैन ने किया। ठगों का दमन जो है किसने किया? तो कर्नल स्लीमैन ने किया। लोहगढ़ नामक किला जो है बंदा बहादुर ने बनवाया। लोहगढ़ नामक किला जो है वह किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पे बंदा बहादुर की हत्या की गई। याद रखेंगे दोस्तों, बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो फर्रुख शेर ने करवाई थी। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रंजीत सिंह थे। महाराणा रंजीत सिंह थे सिख राज्य के संस्थापक। दोस्तों ठीक है, ये किस मिसल से संबंधित है? तो शुक्र मिसल से संबंधित थे। पंजाब में सिख राज्य की स्थापना जो है किसने किया? तो रंजीत सिंह ने किया था। दोस्तों रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा की उपाधि धारण की थी महाराजा रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच जो है कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। याद रखें दोस्तों, अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच। भारत के लॉर्ड एलनब्रो गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड एलनब्रो के समय जो है सिंध का विलय जो है वह अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। सिंध विजय का श्रेय जो है वह चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो डुप्ले थे। याद रखें दोस्तों, डुप्ले है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है वह डुप्ले है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। याद रखें दोस्तों, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो था वह डुप्ले है, लेकिन उसको सुनिश्चित और व्यापक रूप किसने दिया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया सहायक संधि का। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी जो क्या थी? वह लाहौर थी। याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब के राजा जो है रंजीत सिंह की राजधानी जो थी वह लाहौर थी। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी जो है 1616 ईस्वी में हुआ का गठन। ठीक है, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 ईस्वी में हुआ। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वह 1773 ईस्वी में हुई थी। हेस्टिंग के काल में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। हेस्टिंग के काल में जो है वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। कर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, पर कर्नवालिस को कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में जो स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज, उसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की है। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है स्थित है, उसकी स्थापना जो है किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की। टेंसी एक्ट जिसे काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, टेंसी एक्ट जिसे काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है कब लागू हुआ? तो 1822 ईस्वी में लागू हुआ। 1822 ईस्वी में जो हुआ टेंसी एक्ट लागू हुआ। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। बैरकपुर, जिसमें मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, बैरकपुर में जो सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल जो है किसके लिए माना जाता है? तो शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। कलकत्ता
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1835 ईस्वी में किसने की थी? तो विलियम बेंटिक ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध जो है कब लगाया गया? तो 1830 ईस्वी में लगाया गया था। बालिका हत्या पर प्रतिबंध जो है वह 1830 ईस्वी में लगाया गया था। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। याद रखेंगे। इनाम कमीशन, इनाम कमीशन की स्थापना जो है किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की। याद रखेंगे दोस्तों, इनाम कमीशन की स्थापना जो है वह लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। रैयत व्यवस्था के अंतर्गत जो है वह किसानों से कितना प्रतिशत उपज लिया जाता था? तो 50% उपज का लिया जाता था। नरबली प्रथा, नरबली प्रथा का अंत जो है गवर्नर जनरल उसके समय हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है नरबली प्रथा पर का अंत हुआ था। भारत में टेलीग्राफ लाइन, भारत में टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता व आगरा के बीच शुरू की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता व आगरा के बीच में शुरू की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र कहाँ? मुंबई में स्थापित की गई। भारत में पहली सूती वस्त्र जो है कहाँ स्थापित हुई? तो मुंबई में स्थापित की गई। भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। भारत में जो अंग्रेजों का लूट किसके युद्ध के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है वह अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। याद रखेंगे दोस्तों। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदार को हुआ। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला? तो जमींदारों को मिला। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया। याद रखेंगे दोस्तों। तो इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था? तो बंगाल व बिहार का क्षेत्र था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था उसका क्षेत्र जो था वह बंगाल व बिहार था। याद रखेंगे दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया? तो 1793 ईस्वी में लागू किया। याद रखेंगे दोस्तों, 1793 ईस्वी में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 1820 ईस्वी में लागू हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में लागू की गई। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा 1822 ईस्वी में लागू की गई। याद रखेंगे दोस्तों, जमींदारी जो व्यवस्था थी जो वह 3 तरीके की व्यवस्था थी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। 3 तरह की व्यवस्था थी। जो महलवाड़ी प्रथा जो है वह कब लागू की गई? तो 1822 ईस्वी में लागू की गई। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, याद रखेंगे दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक का जो है का नाम क्या था? तो नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। याद रखेंगे दोस्तों, दीनबंधु मित्र ने क्या जो है पुस्तक कौन सी पुस्तक लिखी? तो नील दर्पण पुस्तक लिखा है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। सर टॉमस रॉ रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। सर टॉमस रॉ। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम जो है वह 1913 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में इस्पात का उत्पादन जो सर्वप्रथम जो है 1913 ईस्वी में स्थापित किया गया। याद रखें दोस्तों। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट जो है वह 1924 ईस्वी में आरंभ हुआ। याद रखें दोस्तों, रेल बजट के लिए पृथक रूप से बजट जो है वह आरंभ हुआ, तो रेल बजट 1924 ईस्वी में स्थापित हुआ। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। विकेंद्रीकरण का शुभारंभ जो कब हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ भारत में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखेंगे दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो थे वह दादाभाई नौरोजी थे। किसके लेखक थे? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना जो 1850 ईस्वी में प्रारंभ की हुई। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना जो है वह कब प्रारंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में प्रारंभ हुई। भारत में पहली पटसन मिल रिसरा कहाँ स्थापित हुई? तो बंगाल में स्थापित की गई। याद रखेंगे दोस्तों, पहली पटसन मिल। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जो है याद रखेंगे दोस्तों बिहार में हुई। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जो है वह कहाँ हुई? तो बिहार में हुई। कांग्रेस के कराची अधिवेशन याद रखें दोस्तों कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। कि अध्यक्ष कौन थे? तो सर
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखेंगे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ 1931 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी में हुई मिली। 1833 ईस्वी में जो एक्ट आया, उसी एक्ट के तहत जो है भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व वहां बसने की अनुमति मिली। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज। 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। याद रखेंगे दोस्तों, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वह रमेश चंद्र ने लिखी है। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष जो है कौन बने? तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। याद रखेंगे दोस्तों, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के काल में जो है कि सिंचाई आयोग का गठन किया गया। कृषि विभाग की स्थापना जो 1872 ईस्वी में की गई। याद रखेंगे, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 ईस्वी में की गई। 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था। याद रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा में भीषण अकाल जो है वह 1866 ईस्वी में आया था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा 1772 ईस्वी में स्थापित किया गया। मदरसा जो है 1772 ईस्वी में स्थापित किया गया मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। याद रखेंगे दोस्तों, बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में हुआ था। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, उसका नाम है बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 ईस्वी में हुआ। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताएं और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें।